दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ठोस अवस्था के पांच महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। पांच महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के बारे में देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यानी जितने भी पांचों क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार या एक बार से अधिक बार पूछे गए हैं। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो पहला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आप जानते ही होंगे। ये आप देख सकते हैं खुद 2022 का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, 2022 रसायन विज्ञान। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही बताना है आपको। बताइए कितना सरल क्वेश्चन है 2 नंबर में। और एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है आपको खुद पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है, कैसे लगाया जाता है पहले क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, 1 मिनट रुक जाइए पहले आप। तो देखिए इसमें क्या क्या है, 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो NaCl का भार दिया है ग्राम में वो कितना दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया भार क्या है, दिया दिया गया भार। तो कितना दिया गया भार है, तो भार जो दिया गया है 58.5 दिया गया है, ये भार हो गया। ठीक है, और अणुभार इसका कितना होता है NaCl का, तो NaCl का अणुभार देखिए इसका भी क्या होता है, Na का होता है 23 और इसका Cl का होता है 35.5। टोटल इसका भी आ जाएगा 58.5। अब देखिए हम निकालते हैं मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार होता है मोलों की संख्या बराबर। तो भार बटा अणुभार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो दिया गया भार है वो कितना, 58.5। ठीक, और अणुभार जो है, अणुभार भी आपका 58.5 है। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 और 1 क्या है, यानी कि मोलों की संख्या कितने हुआ, मोलों की संख्या हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 हुआ। और ठीक है, मोलों की समय संख्या में 1 प्राप्त हुआ। और 1 मोल में यदि हम देखेंगे अवोगाद्रो की संख्या, तो देखिए कितना होता है, 6.022 गुणे 10 की घात 23। 6.022 गुणे 10 की घात 23 होता है। अब इतना जान के तो इसमें क्या, अभी देखिए हम पहले आपको पहले क्वेश्चन लगाना है, इसके बाद अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। अब देखिए इतना हो गया ना, अब हम यहाँ पे लिख देंगे ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगी, NaCl में इकाई सेल की संख्या, NaCl में इकाई सेल की संख्या, NaCl में इकाई सेल की जो संख्या होती है वह 4 होती है। ठीक है, कितना होती है, 4। NaCl में इकाई सेल की संख्या 4 होती है। अब देखिए इकाई सेल की संख्या जब 4 होगी तो अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो NaCl की इकाई सेल की संख्या कितनी होगी, 4। लेकिन अब जब हम टोटल निकालेंगे तो इसमें से हम भाग दे देंगे, इसमें 6.022 गुणे 10 की घात 23 अपान में 4, क्योंकि यहाँ इकाई सेलों की संख्या NaCl में 4 है। यानी कि जो ये अवोगाद्रो संख्या प्राप्त हुई है इसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे जो NaCl में इकाई सेलों की संख्या रहेगी, और जो हमें प्राप्त होगा वही हो जाएगा NaCl में, मतलब 1 मोल NaCl में इकाई सेलों की संख्या। तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। तो फिर इसको देखिए हम दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर, 1000 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 10 गुणे 10 की घात 23। अब देखिए जब हम यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.55 गुणे 10 की घात 23 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे भाग दे के देख सकते हैं कि
6 2 2, यहाँ पे देखिए 4000 हो जाएगा, तो एक ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 0 2 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ लगा के 5 निकालेंगे, यहाँ दशमलव नहीं लगेगा, यहाँ केवल 5 लग जाएगा। तो देखिए 1 मिनट, जब यहाँ उतारेंगे 2 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से पहले देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ जीरो में से जीरो घटाएंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, लेकिन ये 4 है ना, तो इसके लिए यहाँ पे एक 0 उतारना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ दशमलव, तो 1.55 करके आएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले देखिए आप जो दिया गया भार है उसे आप नोट करेंगे, और फिर जो आपको NaCl दिया गया इसका अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं। तो मोलों की संख्या देखिए आपको 1 प्राप्त हुआ, 1 मोल में अवोगाद्रो की संख्या इतना होता है, 2 मोल होता तो इसी में 2 से गुणा कर देते, ठीक है। अब इसके बाद देखिए NaCl में इकाई सेलों की संख्या 4 होती है। अब इसी 4 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यही उसका हो गया राइट आंसर। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहले दिया गया भार, फिर अणुभार आपको निकालना है, फिर मोलों की संख्या, इसके बाद अवोगाद्रो की संख्या, इसके बाद आपको इकाई सेल की संख्या पता हो, आप केवल डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए क्या है क्वेश्चन कि Na प्लस की त्रिज्या इतना पिकोमी है व Cl माइनस की त्रिज्या 167 पिकोमी है, NaCl का एकक आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ देखिए क्या दिया है, Na प्लस की त्रिज्या कितना है, 116 पिकोमी, ठीक है, और Cl माइनस के कितना है, Cl माइनस का है 167, इसका है माइनस 167 पिकोमी है, 167 पिकोमी है। अब देखिए हम जानते हैं, इसमें भी देखिए Na प्लस, इसमें देखिए क्या है, Na प्लस प्लस Cl माइनस है ना, तो इसका मतलब क्या है, NaCl ही एक प्रकार से है ना। तो देखिए NaCl के एकक, NaCl में देखिए क्या होता है, NaCl में एकक कोर, यानी कोरों की लंबाई जो होती है NaCl में कोरों की लंबाई क्या होती है, कोरों यानी एकक कोर, एकक कोर कितना होता है, 2r होता है। NaCl में कोर जो होता है एकक कोर वो 2r होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख के और यहाँ पे लिख देंगे R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे 2r दे दिया गया है, ठीक है, Na प्लस के लिए और Cl माइनस के लिए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 2, और यहाँ पे देखिए R1 के लिए क्या लिख देंगे 116, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 167, ठीक है। अब देखिए जब इसका हम गुणा कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, यहाँ 7 6 13 1 हो जाएगा, 6 6 6 1 7 1 8 हो जाएगा। देखिए 6 7 6 13 1 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ देखिए 2 3 6, और यहाँ 2 8 16 1 2 दूनी 4 1 5, तो 566 जो होता है इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब राइट आंसर नहीं हो जाएगा, ये तो आ गया क्या है, एकक कोर, ठीक है। अब यहाँ पे कोर आ गया, कोर मतलब क्या आता है, ए, ठीक है, कोरों की कोर हो गया, ठीक है, ए हो गया कोर। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है NaCl का एकक आयतन, ठीक है, एकक आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर हम लिख देंगे a क्यूब, ठीक है, आयतन बराबर हमें क्यूब लिख देंगे, जो हमें ये प्राप्त हुआ है इसी का हम क्यूब कर देंगे। इतना पिकोमी प्राप्त हुआ है ना, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें जो भी प्राप्त होगा इतना आप करिएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा, बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा, जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कोरों की लंबाई कह सकते हैं या कोर कह सकते हैं। तो यहाँ 566 पिकोमी प्राप्त हुआ ना, अब जब इसका हम क्यूब करेंगे तब हमें जो प्राप्त होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन, तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, तो इसी को हम सब मान लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्यूब हम कर देंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सोडियम धातु सेल कोर इतना एंगस्ट्रॉन के साथ अंतः केंद्रित घनीय जालक संरचना में क्रिस्टलित होती है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि देखिए इसमें कोरों की लंबाई दिया है और आपसे पूछा है कि त्रिज्या बताइए। यानी कि देखिए
कोरों की लंबाई तो आपको दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉन। और इसके बाद देखिए त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, और इसके बाद देखिए क्या है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। और इसमें देखिए किस निकाय का उल्लेख है, अंतःकेंद्रित घनीय जालक संरचना। तो अंतःकेंद्रित का क्या होता है, BBC ना, अंतः केंद्रित, पहले रुक जाइए वहाँ, फलक केंद्रित नहीं होगा, SSC। इसका क्या हो जाए, अंतः केंद्रित को क्या कहते हैं, BCC ना। अब BCC बराबर देखिए क्या होता है, तो देखिए BCC के लिए मतलब ये जो इस सवाल का जो उल्लेख किया गया वो BCC संरचना के लिए उल्लेख किया गया है। ये बराबर हमें प्राप्त है और हमें ज्ञात करना है R बराबर। और इसके लिए जो त्रिज्या का फार्मूला होता है, मतलब यानी कि BCC के लिए जो त्रिज्या का फार्मूला होता है, R इक्वल टू क्या इतना होता है, R इक्वल टू √3a/4। R इक्वल टू √3a/4 इसका फार्मूला होता है BCC के लिए। और देखिए इसी फार्मूले हम मतलब क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लिख देंगे BCC के लिए त्रिज्या, तो R बराबर क्या होता है, √3a/4। अब देखिए √3 का मान कितना होता है, और हमें ज्ञात क्या करना है, R बराबर ज्ञात करना है। तो √3 का मान जो होता है उसे, और यहाँ पे जो A का मान है, A का मान क्या होता है, एंगस्ट्रॉन अपान में 4। तो जब R इक्वल टू हम इसी मान को रख के सॉल्व करेंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा R इक्वल टू वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ √3 का मान आप रख दीजिए और इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। मैं केवल आपको मेथड बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं। तो ये हो गया BCC के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्या है, एक FCC संरचना में धातु के परमाणुवीय त्रिज्या, त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितना दी है, 500 पिकोमी है, 500 पिकोमी है। मतलब इसका मात्रक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी, कोरों की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। किनारों मतलब क्या होता है, कोरों की लंबाई, जिसे हम A से व्यक्त करते हैं। और इसमें देखिए किसका उल्लेख है कि FCC संरचना। तो FCC संरचना देखिए पूछ रहा है FCC फलक केंद्रित। तो इसके लिए जो होता है R का मान, इसके लिए R का मान होता है, R इक्वल टू होता है A/2√2, ठीक है। R इक्वल टू क्या होता है, A/2√2। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लंबाई का मान पूछ रहा है ना, क्या है, इसका मात्रक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई क्या होगी। किनारे की लंबाई मतलब क्या होता है, कोरों की लंबाई कह सकते हैं। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, R गुणे 2√2, ठीक है। अब देखिए 2√2 हो गया। अब A इक्वल टू हो गया R गुणे 2√2, ठीक है ना। अब यहाँ पे R का मान कितना दिया है, R का मान हमें दिया है 500 पिको में। इसके बाद देखिए 2√2 हो गया, इसके बाद देखिए 1000 यहाँ पे हो गया और √2 हो गया। अब √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1 मिनट रुक जाइए, 1 2 3 3 हो गया ना। अब √2 का मान कितना होता है, 1.414। तो यहाँ पे देखिए जब ये तीनों हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 पिको, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बस केवल √2 का मान रखना है। और आपको इसमें जानना पड़ेगा, इसमें देखिए FCC संरचना वाली कहाँ है। तो FCC के लिए सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया कि यही होता है FCC के लिए सूत्र, R इक्वल टू A/2√2। और यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया ही है, किनारे की लंबाई पूछ रहा है, किनारे मतलब होता है कोरों की लंबाई, जिसे हम A से व्यक्त करते हैं, यानी कि एक मान हमें बताना था। तो देखिए हमने बता दिया। अब देखिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सोना जो है, यानी परमाणु त्रिज्या, सोना का परमाणु त्रिज्या कितना है, 0.144 मिलीमीटर, यानी कि mm। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए का मतलब क्या है, देखिए यहाँ FCC का उल्लेख है ना, FCC का। तो FCC के लिए जो त्रिज्या का फार्मूला होता है, R इक्वल टू A/2
2√2 होता है। आर इक्वल टू ए अपान में 2√2, आर इक्वल टू ए अपान में 2√2 होता है इसका फार्मूला। तो अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रुक जाइए पहले देखिए, SCC जो सिंपल होता है, सिंपल फलक केंद्रित, उसके लिए देखिए जो त्रिज्या का फार्मूला होता है आर इक्वल टू a/2 होता है। FCC के लिए होता है जो त्रिज्या का फार्मूला आर इक्वल टू होता है a अपान 2√2। और जो ये तो हो गया SC के लिए, ठीक है। इसके बाद यह क्या हो गया FCC के लिए। और एक अभी देखिए BCC के लिए बताए थे, तो BCC क्या होता है, BCC का फार्मूला होता है √3a/4, √3a/4। एक मिनट रुक जाइए मैं देख ले रहा हूँ। हाँ सही है, आर इक्वल टू √3a/4, आर इक्वल टू √3a/4 होता है इसका फार्मूला। तो अब देखिए हमें यही प्राप्त हो गया, और यही हमारा मतलब, अगर आपसे सिंपल के लिए पूछे तब ये होता है त्रिज्या और कोरों में संबंध। FCC का पूछेगा तो त्रिज्या और त्रिज्या और कोरों में ये संबंध होता है, और जब BCC के लिए पूछेगा तो इतना संबंध होता है। क्योंकि जब आपको ये मालूम रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए है, तो इसमें क्या कहा है, फलक केंद्रित एक कोष्ठ क्या, तो फलक केंद्रित मतलब क्या हुआ, FCC ले लिए। अब इसमें देखिए त्रिज्या का मान दिया है, FCC देखिए यही होता है, त्रिज्या का मान, इसका मान दे दिया गया है। इसके बाद पूछा है लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात करने का मतलब है कोरों की लंबाई ज्ञात करना है। तो A इक्वल टू क्या होता है, R/2√2। तो इसी पे आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर करिएगा, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप देख लीजिए केवल जो पहला क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा अलग है, और बाकी सभी क्वेश्चन इसी मेथड पे हैं। यानी कि FCC यही वाला, यही सूत्र यदि आपको पता रहेगा तो आप तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम मतलब जो सोल्यूशन है यानी कि बिलियन, इनके सभी क्वेश्चन को देखेंगे, सोल्यूशन के सभी क्वेश्चन होंगे हम देखेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब